हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुनः निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो विद्यार्थियों, अपन मानव प्रजाति पढ़ रहे थे और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण अपन देख रहे थे। मानव प्रजातियों का इसकी अपन बात कर रहे थे और मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है, कई मानव शास्त्रियों ने अपने अनुभव, कुछ आधारभूत तथ्य, उनके आधार पर जो है वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अपन क्रोवर महोदय का जो है मानव प्रजाति का वर्गीकरण देख रहे थे। तो क्रोवर जो हैं उन्होंने मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा था विद्यार्थियों? 3 भागों में बांटा था। और उसमें पहला भाग था काकेसायड या काकेशियन प्रजाति। नंबर 1 था काकेसायड या काकेशियन प्रजाति। इसकी अपन बात कर रहे थे। देखो, काकेसायड या काकेशियन जो प्रजाति है, इस प्रजाति को श्वेत या गौरी प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत या गौरी प्रजाति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके जो त्वचा का रंग है वो श्वेत या गौरा होता है। अब इनकी त्वचा का रंग श्वेत या गौरा क्यों पाया जाता है? तो कुछ वर्णक होते हैं जो त्वचा के रंग में परिवर्तन लाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी अधिकता के कारण इनकी त्वचा का रंग श्वेत पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण। की अधिकता के कारण इनकी त्वचा का रंग कैसा है? श्वेत है। बालों की अगर इनकी बात करें तो इनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। बाल कैसे होते हैं विद्यार्थियों? घुंघराले होते हैं। और इनकी जो नाक है वो पतली होती है। इसके अलावा क्रोवर महोदय ने ये जो काकेसायड प्रजाति है इसको कुछ उप प्रजातियों में भी बांटा है। और वो उप प्रजाति जो हैं वो आपकी 3 उप प्रजातियां हैं। एक नार्डिक, दूसरी अल्पाइन, तीसरी भूमध्य सागरीय। एक थी आपकी नार्डिक, फिर एक थी आपकी अल्पाइन और एक थी विद्यार्थियों भूमध्य सागरीय। ठीक है। अब देखिए, अगली जो प्रजाति है वो है आपकी मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति। दूसरी जो प्रजाति है क्रोवर महोदय के अनुसार वो है मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति। मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति अगर इस प्रजाति की बात करें, मंगोलाइड प्रजाति की बात करें, तो इनकी जो त्वचा है वो पीली त्वचा होती है। कैसी होती है? पीली त्वचा। लेकिन अन्य जो आपकी प्रजातियां हैं उनके संपर्क में आने से बाद में इनकी जो है त्वचा का रंग धीरे धीरे भूरा भी हो गया था। तो भूरी त्वचा वाले भी, पीली भूरी त्वचा वाले ये लोग होते हैं, ये प्रजाति होती है। अब बात ये आती है कि इनकी त्वचा का रंग पीला क्यों है? तो इनकी जो त्वचा है उसका जो रंग है पीला, वो कैरोटीन वर्णक है।
उस कैरोटिन वर्णक के कारण इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। कैरोटिन एक वर्णक है, इस वर्णक के कारण ही इनकी त्वचा का रंग कैसा है विद्यार्थियों? पीला है। बालों की अगर बात करें तो इनके बाल सीधे होते हैं। बाल कैसे होते हैं इनके? सीधे होते हैं तथा मुंह चौड़ा और कद मझला होता है। मुंह इनका चौड़ा होता है। कद की अपन बात करें तो कद कैसा होता है विद्यार्थियों? मझला यानी मीडियम होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्रॉबर महोदय ने इस प्रजाति के कुछ उप प्रजाति भी बताई हैं, जिनमें मंगोलियन है, मलेशियन है और अमेरिकी इंडियन। मंगोलियन, मलेशियन, दूसरी है मलेशियन और तीसरी है विद्यार्थियों अमेरिकी इंडियन। ठीक है विद्यार्थियों, यानी ये मंगोलाइड जो प्रजाति है उसकी उप प्रजाति हैं, 3 उप प्रजाति हैं, एक मंगोलियन, एक मलेशियन और एक अमेरिकी इंडियन। इस प्रकार से इनकी 3 उप प्रजातियाँ भी हैं। तो ये थी आपकी मंगोलाइड प्रजाति, ठीक, जिसकी त्वचा का रंग कैसा है विद्यार्थियों? पीला। बाद में वो दूसरी प्रजातियों के संपर्क में आने पर उनकी त्वचा का रंग भूरा हो गया। तो पीली भूरी त्वचा यानी रंग वाली जो प्रजाति है वो आपकी कौन सी है? मंगोलाइड प्रजाति है। इसके अलावा इनकी त्वचा का रंग ये जो पीला होता है कैरोटिन वर्णक के कारण होता है। कद इनका मझला होता है, बाल इनके सीधे होते हैं और मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा क्या है कि इसकी कुछ उप प्रजातियाँ भी हैं, मंगोलियन, मलेशियन, अमेरिकी इंडियन। इसके अलावा एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जनजाति का संबंध भी इसी प्रजाति से है। एस्किमो जो जनजाति थी विद्यार्थियों, उसका संबंध किस प्रजाति से है? मंगोलाइड प्रजाति से है। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार का, यानी तीसरी मानव प्रजाति कौन सी है क्रॉबर महोदय के अनुसार? तो वो है निग्रोयड या निग्रिटो प्रजाति। निग्रियोड, निग्रिटो प्रजाति। निग्रोयड या निग्रिटो प्रजाति। अगर निग्रिटो प्रजाति की अपन बात करें, तो देखिए निग्रिटो जो प्रजाति है इसकी जो त्वचा का रंग है वो कैसा होता है विद्यार्थियों? काला, यानी ये काली त्वचा वाली होती है प्रजाति। इसे काली त्वचा वाली प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी त्वचा का रंग कैसा हो गया? काला या काली। अब ये जो त्वचा का रंग काली है, इस त्वचा का रंग काला होने के क्या कारण हैं? यानी इनकी जो त्वचा है वो काली पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? तो मेलेनिन जो वर्णक है, मेलेनिन वर्णक के कारण इनकी त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है विद्यार्थियों? काला पाया जाता है। बाल जो हैं इनके ऊन, जैसे भेड़ की ऊन होती है, उस भेड़ की ऊन की भांति होते हैं, घुघराले ऊन की भांति होते हैं। इसके अलावा इनकी जो नाक है वो चपटी या चौड़ी होती है। नाक चपटी
या चौड़ी होती है। इसके अलावा जो होठ हैं वो मोटे होते हैं। होठ मोटे होते हैं। अगर इनकी कुछ उपप्रजातियों की बात करें तो नीग्रो, पिग्मी, बुशमैन, नीग्रो, पिग्मी, बुशमैन, इनकी ये कुछ उपप्रजाति भी हैं। तो निग्रिटो प्रजाति की अपन बात करें तो इनकी त्वचा का रंग देखो विद्यार्थियों काला हो गया। ये काले रंग की होती हैं, इनकी त्वचा काली होती है। क्यों होती है? मेलेनिन जो वर्णक है उसके कारण इनकी त्वचा काली होती है। बाल जो हैं ऊन की तरह होते हैं, जैसे भेड़ की ऊन है। नाक इनकी चपटी या चौड़ी होती है और होठ इनके कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और इनकी कुछ उपप्रजाति भी हैं जिनमें नीग्रो, पिग्मी, बुशमैन यानी ये इनकी उपप्रजातियां हैं। या मैं ये कहूँ कि जो आपकी बुशमैन जो जनजाति है, पिग्मी जो जनजाति है, उसका जो संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से है। ठीक विद्यार्थियों, अब बात करेंगे अपन ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, यानी वैज्ञानिक जो निश्चयवाद दिया था वो किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। रुको जाओ निश्चयवाद भी उसको कहते हैं। स्टॉप एंड गो जो कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी थी, वो किसने दी थी विद्यार्थियों? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। वही ग्रिफिथ टेलर हैं। इन्होंने भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को स्पष्ट किया है। अगर अपन बात करें तो देखिए 1919 में ग्रिफिथ जो टेलर हैं इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया। प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया। कब दिया था? 1919 में। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में प्रजातियों का उद्भव, उनका विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनका जो वितरण प्रारूप है उसका विस्तृत वर्णन किया है। यानी इसमें क्या है कि देखिए प्रजातियों का उद्भव यानी उनकी उत्पत्ति, उनका विकास, यानी मानव जो प्रजाति हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उनका विकास कैसे हुआ, तथा वर्तमान में यानी पृथ्वी के विभिन्न भागों में इनके वितरण को, विभिन्न भागों में वितरण के प्रारूप जो है यानी कहाँ कहाँ फैली हुई हैं उनका विस्तृत वर्णन किया है। यानी जो इन्होंने प्रवास कटिबंध जो सिद्धांत दिया, इस प्रवास कटिबंध जो सिद्धांत है इसमें प्रजातियों का उद्भव यानी उनकी उत्पत्ति, उनका विकास तथा वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में पृथ्वी के जो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में इनका जो वितरण प्रारूप है उसका वर्णन ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास जो कटिबंध सिद्धांत है उसमें किया है। अगर देखें तो देखिए ग्रिफिथ जो टेलर हैं इन्होंने जो उत्पत्ति मानी है मानव की, मानव प्रजाति की, वो मध्य एशिया में मानी। कहाँ मानी? मध्य एशिया।
यानी इन्होंने ये कहा कि भाई जो मानव है, मानव प्रजाति है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मध्य एशिया में हुई थी। लेकिन मध्य एशिया में होने के बाद और अन्य जो प्रजातियों का जन्म हुआ, ठीक है, तो और अन्य प्रजातियों का जन्म होने से क्या हुआ कि भाई वो शक्तिशाली हो गई। इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन के कारण जो विश्व के अन्य जो भाग थे, उन अन्य भागों में ये प्रजाति स्थानांतरण कर गई। और स्थानांतरण करने के बाद फिर जो एशिया है, एशिया या अपन यूँ कहें जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनकी तरफ इनका स्थानांतरण हो गया। ठीक, दोबारा देख लीजिए कि भाई मध्य एशिया को मानव प्रजाति का उत्पत्ति केंद्र माना है और इसमें जलवायु में परिवर्तन होने के कारण विश्व के जो अन्य भाग हैं, उन अन्य भागों की ओर जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। ठीक, उत्पत्ति मध्य एशिया, उसके बाद यहाँ जलवायु जो कारक हैं उनमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद जो मानव प्रजाति है, प्रजाति वो कहाँ चली गई? विश्व के अन्य भागों में उनका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। ठीक विद्यार्थियों, क्लियर हुआ होगा कि भाई ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो मानव प्रजाति हैं उनकी उत्पत्ति का केंद्र कौन था? मध्य एशिया। लेकिन मध्य एशिया में क्या है कि जो जलवायु जो कारक हैं, उन जलवायु कारकों में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण जो विश्व के अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये मानव प्रजाति क्या कर गई? स्थानांतरण कर गई, यानी वो शिफ्टिंग हो गई। ठीक, अब बात ये आती है कि भाई ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया तो उसके कुछ आधार तो माने होंगे। जैसे क्रोबर महोदय थे, उन क्रोबर महोदय ने त्वचा का जो वर्ण है, त्वचा का जो रंग है, उसको आधार माना था और उसी के आधार पर यानी मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांट दिया था। तो ग्रिफिथ टेलर ने भी कुछ आधार माने और उन आधारों के आधार पर ही मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो कौन कौन से मूल आधार थे? तो एक तो देखो बालों की बनावट। आधारों की अगर अपन बात करें तो एक तो था बालों की बनावट, यानी जो मानव प्रजाति हैं उनके बालों का आकार कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, उनका रंग कैसा है, इसको एक मूल आधार माना, इस बाह्य लक्षण को, शारीरिक लक्षण को। और एक खोपड़ी के सूचकांक, दूसरा जो आधार माना वो था आपके खोपड़ी के सूचकांक, यानी शिरस्य सूचकांक जिसको कहते हैं, शिरस्य सूचकांक। इन दोनों को आधार माना था ग्रिफिथ टेलर ने और इन दोनों के आधार पर, इन दोनों बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा विद्यार्थियों? 7 भागों में बांट दिया। इन दोनों आधारों पर 7 भागों में बांट दिया। अब 7 जो मानव प्रजाति थी वो कौन कौन सी हैं? एक तो निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, इसके अलावा है भूमध्य सागरीय, नार्डिक, एक है विद्यार्थियों आपके अल्पाइन और मंगोलियन, अल्पाइन और मंगोलियन। इस प्रकार से इनको 7 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन, मंगोलियन,
यानी इन दोनों आधारों पर, बालों की बनावट और खोपड़ी का सूचकांक यानी श्रेष्ठ सूचकांक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा। निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। अब अपन एक एक का बारी बारी से जो है अध्ययन करेंगे। अब अपन बात करते हैं नीग्रिटो प्रजाति की। देखिए, नीग्रिटो प्रजाति की अपन बात करें तो ये जो प्रजाति है ये सबसे प्राचीन प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति। दूसरी बात यह है कि इसका जो उद्भव हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो मध्य एशिया में हुई। उत्पत्ति यानी उद्भव मध्य एशिया में, लेकिन क्या हुआ कि मध्य एशिया में इसकी उत्पत्ति हो गई, सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है। लेकिन अन्य प्रजातियों की जब उत्पत्ति हुई तो वो ज़्यादा प्रभावशाली हुई। तो इनका क्या है कि ये जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, मूल जो इनका उत्पत्ति केंद्र है, उसको छोड़कर इन्होंने स्थानांतरण कर लिया और ये महाद्वीपों के जो किनारे हैं उन किनारों पर रहने लगी। यहाँ से इनका स्थानांतरण हो गया और फिर ये कहाँ रहने लगी? महाद्वीपों के किनारों पर। महाद्वीपों के कहाँ रहने लगी? किनारों पर। अगर इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका जो कद है वो नाटा होता है, कद नाटा, ठीक है। यानी ये छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं। और इनकी जो शरीर की लंबाई है वो 140 से लेकर 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर की हाइट इनकी होती है। त्वचा का जो रंग है वो काला होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। अगर इनकी नाक की बात करें तो चपटी व चौड़ी होती है, चपटी व चौड़ी होती है। बाल जो हैं ऊन की तरह छल्लेदार होते हैं, ऊन की तरह छल्लेदार यानी गुथे हुए होते हैं, छल्लेदार होते हैं। इसके अलावा इनका जो सिर है वो लंबा व पतला होता है, सिर लंबा व पतला होता है। श्रेष्ठ सूचकांक की अगर अपन बात करें तो इनका जो श्रेष्ठ सूचकांक है वो 68 से 70 होता है, 68 से 70, ये इनका श्रेष्ठ सूचकांक है। तो देखिए, पहली जो प्रजाति है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार वह आपकी नीग्रिटो प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति है, मानव प्रजाति है। उत्पत्ति जो इसकी मानी है ग्रिफिथ टेलर ने वो मध्य एशिया में मानी थी, लेकिन अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति होने के बाद इनका क्या है, स्थानांतरण हो गया और ये महाद्वीपों के किनारे पर इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो देखो, कद नाटा होता है, छोटे कद के होते हैं। यानी इनकी जो हाइट है 140 से लेकर 158 सेंटीमीटर होती है। त्वचा का जो रंग है वो काला होता है। नाक जो है वो चपटी व चौड़ी होती है। बाल जो हैं ऊन की तरह छल्लेदार होते हैं। सिर इनका लंबा व पतला होता है। और श्रेष्ठ जो सूचकांक है
वह 68 से 70 के मध्य होता है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो मानव प्रजाति है ये वर्तमान में कहाँ कहाँ निवास करती है, विश्व के किन क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो वर्तमान में इसका निवास क्षेत्र भी देख लेते हैं। वर्तमान में निवास क्षेत्र, अगर वर्तमान में इसके निवास क्षेत्र की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ ये आपकी जो मानव प्रजाति है वो निवास करती है, तो देखो श्रीलंका है, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, बोर्नियो, इसके अलावा जो है आपके न्यू गिनी है, अगर अपन और बात करें तो देखिए भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसमें कांगो बेसिन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कांगो बेसिन जो है, कांगो नदी बेसिन, वहाँ भी ये जनजाति निवास करती है। कैमरून है, कैमरून, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके पहाड़ी क्षेत्र एवं सघन क्षेत्रों में यह जनजाति यह मानव प्रजाति क्या है, निवास करती है। तो ये इसका वर्तमान में निवास क्षेत्र है। श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, बोर्नियो, न्यू गिनी है ना। इसके अलावा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, उसमें कांगो बेसिन है, कैमरून है, तथा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, सघन वन क्षेत्र हैं, वहाँ ये जनजाति है, यह मानव प्रजाति निवास करती है। आज की क्लास में इतना ही। आगे जो प्रजातियाँ हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।